अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे साथ बैठे हैं डॉनो का डॉन जे भाई डॉन। मैं हाफिज भाई। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे, वीडियो होगी बड़ी खास, उसके बारे में आपको बताएंगे जे भाई डॉन। तो वीडियो है जी बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है, इंटरेस्टिंग आज हम वीडियो देखेंगे है मेजर गौरव आर्या को, जी। जो कि बता रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ने क्या इंडिया को ट्विटर पे। अच्छा जी, चलो आप वीडियो देखें, बाकी बातें वीडियो करते अच्छी हैं लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आओ वीडियो देखें। भारत और पाकिस्तान एक ही खाना खाते हैं, एक ही रोटी, एक ही हमारा म्यूजिक है। कुछ अरब डॉलर आ गए इनके बैंक, फिर से गजवाए, फिर से काफिरों की गर्दन उड़ाओ। मैं आपको बता रहा हूँ, इस्लाम के नाम से एक मुल्क बनाओ, फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वो साल भर में निकल लिया, जिन्ना ऑफ हो गया, पैंट फटी है, रफू के पैसे नहीं है। की बात करते हैं, सबसे ज्यादा अनस्टेबल रीजन कौन? जय दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अच्छा दोस्तों, स्टोरी ऐसी है कि हामिद मीर साहब का इंटरव्यू हमने आपको बताया था, वो लेडी जर्नलिस्ट के साथ, जब उन्होंने बोला था कि जनरल बाजवा ने हम सबको बुलाया, सारे पाकिस्तानी जनरल्स को बुलाया और बोला साहब हम भारत के साथ लड़ नहीं सकते हैं, हमारे टैंकों में तेल नहीं है, हमारे फौजियों के पेट में खाना पता नहीं क्या क्या नहीं है इनका, और हम लोग एंड टू एंड भारत से नहीं लड़ सकते, ज्यादा लड़ाई शड़ाई हमारी हो नहीं सकती, लिहाजा भारत से अमन की आशा का प्रोग्राम बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है भारत से लड़ने। आप समझ रहे हैं? ये बात मैंने पहले भी समझाई दोस्तों, दोबारा समझा रहा हूं। पाकिस्तान इसलिए आपसे शांति नहीं चाहता कि पाकिस्तान के दिल में शांति है, दिल में उसके शैतान है, लेकिन उसकी जेब खाली है, इसलिए आपके साथ शांति चाहता है। जिस दिन जेब भरी होगी, फिर ये लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, पाकिस्तान आर्मी, ये तीन जो मैंने नाम लिए, तीनों के तीनों दहशतगर्द तंजीमें हैं। ऑल थ्री आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, वेदर इज द पाकिस्तानी आर्मी, वेदर इज द लश्कर तैयबा और द जैश ए मोहम्मद। ये लोग फिर लॉन्च करेंगे अपने अटैक्स और कश्मीर के। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। यही चीज मैं कब से कहता आ रहा हूं, यही बात मैंने कितने इंटरव्यूज में बोली है कि ये जो पाकिस्तान का जो रुख है ना, ये मीठापन, ये यूट्यूब में, कि हम लोग एक ही लोग हैं, भारत और पाकिस्तान एक ही लोग हैं, एक ही खाना खाते हैं, एक ही रोटी खाते हैं, एक ही हमारा म्यूजिक है, एक ही हमारा कल्चर है, एक ही हमारा कल्चर है और एक ही हमारा ठीक नहीं है ना। ये सब की सब चीजें कहां से आई? क्योंकि जेब खाती है। जिस दिन कुछ अरब डॉलर आ गए इनके बैंक में, फिर से गजवाए हैं, फिर से काफिरों की गर्दन उड़ाओ। मैं आपको बता रहा हूं, आप देख लेना, आप देख लेना। इनको आईएमएफ का लोन मिल जाए, इनको आईएमएफ का लोन मिल जाए, चाहे 1.1 बिलियन डॉलर्स का मिल जाए, उसके बाद सऊदी, यूएई, चाइना फाइना दे दे। इनका चीफ गया ना अभी भीख मांगने के लिए, मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब, फिर चढ़ दौड़ेंगे, फिर ब्लास्ट करेंगे। तो ये सुधरने वाले लोग नहीं है यार। कहते हैं ना, 12 साल नली के अंदर रखी थी पूंछ, पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, वो टेढ़ी ही रहेगी पूंछ। और आप लोग जितने भी हैं जो उम्मीद करते हैं, जो बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं कि मेरी आंखों में पानी आ गया, मेरा दिल मचल गया, हम लोग भाई हैं, तब पता लगेगा। ठीक है, इतिहास पढ़ लो भाई थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रहा कि आम पाकिस्तानी से नफरत करो, मैं ये नहीं कह रहा आपसे, आम पाकिस्तानी की बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं इनकी फौज की, मैं बात कर रहा हूं इनकी आईएसआई की। इनकी आईएसआई आज तक कोई तीर नहीं मारा इसने, कोई तीर नहीं मारा, कोई ऐसा काम नहीं करा। रोज तहरीक तालिबान पाकिस्तान 4 थप्पड़ मार के आते हैं, चले जाते हैं, 2 जूते मारते हैं, चल। इनकी आईएसआई जो वर्ल्ड की सो कॉल्ड नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी, उसको पता ही नहीं लगता कैसी नंबर 1 है। इनकी फौज रोज मर रही है, कट रही है, वो भी पाकिस्तानी कहते हैं वर्ल्ड की नंबर 1 है। भाई कैसे नंबर 1 हो यार तुम, कैसा नंबर 1 हो तुम? अब मैं आपको बताता हूं, ये अहमद शरीफ है उनका डीजीआईएसपीआर, मेजर जनरल अहमद शरीफ डीजीआईएसपीआर। उसने क्या बोला हामिद मीर के इंटरव्यू, जो हामिद मीर के इंटरव्यू का मैंने आपको हवाला दिया था, ये भाई कहता है कि अगर कुछ हुआ भारत ने, अच्छा इसमें भारत कुछ नहीं बोल रहा उनको, भारत अपनी इकोनॉमी आगे बढ़ा रहा है। कल ही मोदी जी आए थे, रिपब्लिक का समिट था, मैं कल वहां पे था, आप लोगों ने भी टीवी पे देखा होगा, और सब लोग आए, किसी ने पाकिस्तान का पी नहीं बोला। 2 दिन का समिट था रिपब्लिक का, ठीक है, 25 और 26 को, आज 27 है, 25 और 26 को रिपब्लिक का समिट था। सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ और 7, 8, 9 बजे चला, 7, 8, 9 बजे दोनों दिन चला, ठीक है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी तो काफी लेट गए थे कल, मोदी जी, और
मैं आपको बताता हूं, किसी ने पाकिस्तान का भी नहीं बोला इतने बड़े समिट में जहां पे आधी कैबिनेट आ रखी थी। पाकिस्तान का भी नहीं बोला किसी ने। इन्हीं खाज है लाहौरियों को, मैं बता रहा हूं, लाहौरियों को खाज है। लाहौरी क्या कहते हैं, अगर इंडिया अटैक करेगा तो हम भारत के अंदर घुस जाएंगे। और फिर वही अभिनंदन की बात, क्योंकि देखो ना, हारी हुई कौम, नाउम्मीद कौम, जलील की हुई कौम, जिसके प्रधानमंत्री की एयरपोर्ट पे पतलून उतार दी जाती है। एडिटर साहब, अगर वो पैंट उतरी हुई इनके प्राइम मिनिस्टर की फोटो है तो जरा दिखाइए, जरा अगर आपको मिलती है तो। कितनी बेशर्मी वाली गल है, जिसके प्रधानमंत्री के साथ ऐसा होता है, बाकी समझो कि दूसरे जो लोग जाते होंगे उनका क्या असर है। पता नहीं है तो वजीर आज़म मेरा पाकिस्तान नहीं, उस टाइम थोड़ा सी हैगा सी। और नहीं, मैं बता रहा हूं, इनको दो ही खुशखबरियां मिली पाकिस्तान बनने के बाद। जिन्ना ने तो उनको लाहौरी चूरन खिला दिया, ठीक है, जिन्ना ने तो उनको बोल दिया कि इस्लाम के नाम पे एक मुल्क बनाओ, फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो साल भर में निकल दिया। जिन्ना ऑफ हो गया। जिन्ना के ऑफ होने के बाद, ठीक है, जिन्ना को खुद नहीं पता था क्या करना है। एक बार पाकिस्तान मिल गया 14 तारीख को, 15 को क्या करना है जिन्ना को पता ही नहीं। मैं कई बार बोल चुका हूं, कई बड़े लोग, आप लोग जाके इंटरनेट पर सर्च करिएगा, गांधी जी की किताबें हैं, गांधी जी के लेख हैं, नेहरू जी की किताबें लेख हैं, ठीक है, आप भगत सिंह के लेख हैं बड़े बड़े, ठीक है, सब लोगों ने लिखा। जिन्ना ने आज तक एक लेटर टू दी एडिटर नहीं लिखा। जिन्ना ने आज तक एक लेटर टू दी एडिटर नहीं लिखा। जिन्ना ने कुछ नहीं लिखा। देयर इज नो पब्लिश्ड वर्क ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। देयर इज नो पब्लिश, उसने लिखा ही नहीं कुछ। अंग्रेजों के साथ मिली भगत करके एक मुल्क बना लिया। अब 14 तारीख को मुल्क बना, 14 अगस्त को, 15 को क्या करना है उसको पता ही नहीं, और आज तक पाकिस्तानियों को नहीं पता। इसीलिए करना क्या है? इस हारी हुई कौम को दो ही खुशियां मिली 75 साल। एक बार 1992 वर्ल्ड कप में, जब इमरान खान वर्ल्ड कप जीत गया था, जब वो कैप्टन था, और दूसरी बार इनको ये खुशी मिली कौम को। इनकी कौम की ऐसी खुशियां ना छोटी छोटी, कि अभिनंदन को पकड़ लिया और बड़ी ऐसे मनाते हैं जैसे जिन्ना कबर से वापस निकल गया होगा और समरसॉल्ट मार रहा होगा, बैक रोल फ्लिप मार रहा होगा जिन्ना खुशी के मारे, ठीक है, ऐसी खुशियां मनाते हैं। 27 फरवरी से पता नहीं क्या हो गया 27। अरे यार सुनो, मैं पाकिस्तानियों तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, फिर मैं ये मेजर जनरल शरीफ ना, ठीक है, इसको लाल करता हूँ जरा, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। उसने बात बताओ, अभिनंदन, टी इज फैंटास्टिक, टी इज फैंटास्टिक, टी इज फैंटास्टिक। जाहिल लोग हैं, टी इज फैंटास्टिक। देखो, अपनी अपनी औकात के हिसाब से मुल्क खिलाता है। तुमने एक चाय अभिनंदन को पिलाई और तुम एहसान जता रहे हो, टी इज फैंटास्टिक। हमने तुम्हारे 93,000 फौजियों को 2-2.5 साल और किसी किसी को तो 3 साल भारत में बैठ के खाना खिलाया और पाला यहाँ पे। यानी कि एक अभिनंदन और 93,000 पाकिस्तानी फौजी बराबर है। वैसे वो भी बराबर नहीं है, उसमें भी अभिनंदन ऊपर है, लेकिन कोई बात नहीं, गणित समझाने के लिए बता रहा हूं। एक अभिनंदन तुम्हें भारी पड़ा। 90,000 वाली बात पुरानी होगी ना, अब आम ज्यादा हाईलाइट नहीं भाई, पुरानी नहीं हुई, ये जो अहमद शरीफ पुरानी नहीं हुई, सच सच ही होगा। नहीं, सच तो सच है। वैसे मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान ने फिर टीम फैंटास्टिक भी गाना, फौजियों को समझ जाएंगे, इंडिया वाला 90,000 का, चाहे पाकिस्तानी फौजी हो, चाहे इंडियन आर्मी वाले हों, या डिफेंस आर्म्ड फोर्सेस के लोग जिनको हम कहते हैं, वो लोग समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। स्ट्राइक कोर होता ना, जो स्ट्राइक कोर, जैसे इंडिया में हम लोग कहते हैं हमारे 4 स्ट्राइक कोर हैं, 1 कोर, 2 कोर, 21 कोर, 17 कोर। 17 में जो पानागढ़ वाला माउंटेन स्ट्राइक कोर, राइट, हमारे 4 स्ट्राइक कोर है। पाकिस्तान का सिर्फ एक स्ट्राइक कोर है, ISPR। ISPR इज द ओनली, पाकिस्तान आर्मी इज ओनली एक्टिव ऑन ट्विटर। ट्वीट करवा लो इनसे, भाइयों से ट्वीट करवा लो। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानी आर्मी का ट्वीट के मामले में कोई तोड़ नहीं है। उनके सामने अमेरिकन आर्मी फेल है, उनके सामने रशियन आर्मी, इंडियन आर्मी, चाइनीज आर्मी, सारी फौजी फेल है। ट्विटर से जो मर्जी कीजिए, मैदान जंग में 0। यही इसको आदमी को शर्म नहीं आई, अहमद शरीफ को, जो मेजर जनरल है पाकिस्तानी आर्मी का, इस नालायक शख्स को शर्म नहीं आई कि इसकी फौज ने सरेंडर करा था ढाका में। देखो दोस्तों, मैं दूसरी खबर पे आऊंगा, लेकिन आपको बात समझा दूं। कई पाकिस्तानी हमें कहते हैं कि 1962 की भी तो जंग हारा था भारत। बिल्कुल हारा था, आप ठीक कह रहे हैं। भारत और चीन की जंग हुई थी 1962 में, भारत हारा था, लेकिन तुम्हारी तरीके से, गलीज तरीके से सरेंडर नहीं करा। जो भारतीय फौजी जहां पर लड़ रहा था ना, वहीं पे वीरगति को प्राप्त हो गया। कट गए, मर गए, खत्म हो गए, लेकिन अपने मुल्क के साथ, अपनी माँ के साथ सौदा नहीं करा जैसे तुम लोगों ने करा था। 93,000 पतलूना छोड़कर आए और ढाका, और फिर कंपेयर करते हो इंडियन आर्मी से। मुझे तो यही समझ में नहीं आता, क्या खाते हो यार तुम लोग?
क्या खाते हो? अहमद शरीफ, यू आर द ओनली मेजर जनरल अहमद शरीफ, यू आर पाकिस्तान स्ट्राइक कोर कमांडर एंड ISPR इज द ओनली स्ट्राइक कोर ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान आर्मी के पास सिर्फ एक स्ट्राइक कोर है एंड दैट इज ISPR. ये ट्वीट से स्ट्राइक करते हैं. भारत के दिल में मारेंगे, ट्वीट करेंगे, रीट्वीट करेंगे, हैशटैग चलेगा. समझ लग रही थी ना आवाज़ बहुत थोड़ी है. वो थोड़ी कितने कितने आवाज़ आ रही है. लो जी, ये थे मेजर गौरव आर्य साहब. बड़ी खुल के बातें करते हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ. तो खिलाफ बातें नहीं करते, रियलिटी में जो उन पे वो आप बीती होती है ना बंदे को, वो उनके मतलब बता रहे हैं हकीकत में इस तरह बता रहे हैं कि हम बयान देते हैं जी कि हम ऐसे कर लेंगे, हम अंदर घुस के मारेंगे, हम वो करेंगे, और वो कह रहे हैं कि इंडिया ने इसका कोई रद्द अमल नहीं दिया, बल्कि इंडिया अपनी इकॉनमी को, अपने मुल्क को आगे ले जाने की प्लानिंग कर रहा है. उन्होंने इसका रद्द अमल नहीं दिया कोई भी कि पाकिस्तानी आर्मी के ISPR ने या DGISPR ने क्या बयान दिया. नहीं, वो ये कह रहा है कि ये जो बातें हमारी फौज ने की हैं, ऐसी बातें इंडिया का जो क्या कहते हैं वो है इंडिया का वज़ीर ख़ारजा या इंडिया के दिफा का जो मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने ऐसी बातें की थी ना भी हम भी एक और सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, तो उसके रद्द अमल में इन्होंने ये कहा. तो बाकी इन्होंने अभिनंदन का जिक्र किया है, क्योंकि माइक इनका बहुत स्लो आवाज़ आ रही थी, बड़ी मुश्किल से थोड़ा समझ आई हमें कि क्या बातें हो रही हैं, क्योंकि बिल्कुल क्लोज करके ना सुनना पड़ेगा. तो इन्होंने बाकी अभिनंदन के बारे में बातें की है कि आपको 2 ही खुशियाँ मिली हैं मुल्क में. एक 1992 का वर्ल्ड कप जब इमरान खान ने जीता, और दूसरा जब आपने अभिनंदन को पकड़ा. और आप बातें कर रहे हो कि हमने चाय पिला के छोड़ दिया है. नहीं, टी वाज फैंटास्टिक. भाई बात सुनो मेरी, मैं यही बात कर रहा हूँ कि मतलब तो यही है ना कहने का उनका कि चाय पिलाई है और छोड़ दिया. तो आप वो देखें कि हमने 90,000 पाकिस्तानी फौजियों को खाना खिलाते रहे हम 3 महीने 6 महीने. और नहीं भाई, 2.5 साल और किसी को 3 साल 2.5 साल खाना खिलाते रहे हम. तो 90,000 पाकिस्तानी. दरअसल उन्होंने ये नहीं ना कहा खाना वाज फंटास्टिक, फूड वाज फंटास्टिक, लेकिन ये जो अभिनंदन की थी ना कि टी वाज फंटास्टिक, उसको लोगों ने ना दिल पे ले लिया. यानी कि उनको इतना अच्छा लगा कि अभिनंदन ने हमारी चाय की इतनी तारीफ कर दी है. बस ये मुझे नहीं पता कि ये बात मशहूर क्यों हो गई. तो दूसरी बात ये है कि यार वो कह रहे कि 1962 की जो जंग हारा इंडिया, वो हारा भी कि हार जीत होती रहती है जंग में. जब 2 पहलवान मैदान में उतरते हैं ना, तो एक ने हारना ही होता है और दूसरे ने जीतना होता है. लेकिन वो कह रहा है कि वो मैदान छोड़ के नहीं भागे. लेकिन हमारे फौजियों ने सरेंडर नहीं किया. हाँ, ये बड़ी बात है. वहाँ पे वो जांबक हो गए, तो लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया, हमारी धरती के साथ सौदा नहीं किया. ये बड़ी अच्छी बात है जी. हर फौजी का किसी भी देश का फौजी है, उसको अपने देश के साथ प्यार करना चाहिए. ऐसा सरेंडर नहीं करना चाहिए. तो एक और बात उन्होंने की है जी कि जो हमारे हमन मीर साहब हैं, हमन मीर साहब ने बयान दिया है जी कि हम हिंदुस्तान से लड़ नहीं सकते, जंग नहीं कर सकते, हमारी टैंकों में तेल नहीं है, ठीक है, हमारे असले में. उसने तो बात की है कि मुझे जनरल बाजवा ने ये बातें की. वो बात जो रियलिटी उसने बाहर बता दी है ना, फिर इसका मतलब है कि बाजवा साहब ने बातें की होंगी तो उसने की है ना बातें. तो ऐसे जब उन्होंने बातें की है, उन्होंने कहा कि भाई अमन की आशा को अपनाएं, तो वो कह रहे हैं कि इनके दिल में अमन नहीं है. वो अवाम की बातें नहीं कर रहे. अवाम की बात उन्होंने नहीं की. हो सकता है शायद इस दफा वो अच्छे नजरिए से कह रहे हो यार कि चलो अब बड़ा लड़ लिया, अब सुलह होनी चाहिए. हर दफा शाकी नजर से भी ना देखना चाहिए. यार मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब देखें जी, लड़ाई के लिए तो इस हालत में नहीं है पाकिस्तान की लड़ाई कर सके, जिस तरह के आजकल हालात हो गए हैं पाकिस्तान के. ठीक है जी, एक तो महंगाई ने कमर तोड़ दी आवाम की, ठीक है जी, ऊपर से कुछ ये सैलाब वगैरह भी आए थे पाकिस्तान में, ठीक है, उसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान का. ठीक है, इस तरह की बड़ी आफात आई हैं. तो लड़ाई की हालत में हो या ना हो, लड़ाई होनी नहीं चाहिए.
पाकिस्तान और इंडिया को टेबल टॉक करनी चाहिए, बैठना चाहिए, आपस में जो एक दूसरे की है ना बातें, जो खलश वाली बातें हैं, जो लड़ाई वाली बातें हैं, वो उनको रफा करना चाहिए। यार कितनी उसने बात की कि आपने 14 तारीख को पाकिस्तान बनाया, कि आपको पता नहीं 15 को हमने करना क्या है का वो उधर देखे उनके जो है थे ये गांधी साहब, उनकी किताबें लिखी हुई है। भाई 15 को तो पता था हमने क्या करना है। क्या करना है भाई पहला दिन से सेलिब्रेट करना है। यार नहीं, मैं गल कर रहा वो कह रहे कि साडे जड़े है गांधी भाई साहब। दरअसल पता क्या बात है, जे भाई जब 14 तारीख को पाकिस्तान बना, ठीक है, तो उस टाइम भी ये जब इधर से लोग उधर गए, उधर से इधर आए, तब भी बड़ी लोगों की मौतें हुई, क्योंकि एक दूसरे के ख़िलाफ़ फायरिंग हुई, जलाओ गिराओ, और छुरियाँ चाकू कुहाड़ियाँ जो जो किसी के पास है उसने वो गुस्से में चलाया। यार बस टाइम गुजर गया, लेकिन अब भी ना दोनों देशों को अपने हालात दुरुस्त करने चाहिए। अब है दोनों देश जो है ना वो है एटमी पावर रखते हैं दोनों देश, ठीक है कुछ आपके पास बहुत ज़्यादा असला है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है आपके पास, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। मगर ये देखें कि दोनों मुल्क पाकिस्तान भी और इंडिया भी एटमी ताकतें रखते हैं, तो एटम कोई भी है, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए कि इंडिया की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से ऐसा एटम चले, ठीक है जी, एटम हो जाए तो भाई नहीं, इसके साथ पूरी दुनिया लपेट में आ जाएगी, इतना भारी नुकसान होगा, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे वो हिंदुस्तान का हो, और मरेगी सिर्फ आप और मैं, गरीब अवाम, ठीक है, जिनका कोई कसूर ही नहीं है, किसी किस्म का है ही नहीं है, उन्होंने ही बस शहादत देनी है, उन्होंने मरना है, ठीक है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। बाकी मेजर साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया है, तो बहुत अच्छा इजहार किया है, क्योंकि उसके उन ख्यालात के साथ इंडियन तो वो कहते हैं सहमत होंगे, लेकिन जो पाकिस्तानी होंगे वो सहमत नहीं होंगे। तो एक और बात है कि इनका जो माइक है ना वो काफ़ी हद तक मुझे लगता है या तो ख़राब होगा या दूर पड़ा होगा, नहीं माइक इधर ही था, आवाज़ ही नहीं आ रही, तो जिसकी वजह से आवाज़ बिल्कुल ही नहीं आ रही थी। तो इसके लिए मेजर साहब को छोड़ दें, वो तो बेस्ट इंसान है आपके आखिर भाई उनके बड़े फॉलोअर हैं नहीं जी, तो बहुत अच्छे हैं वो, ठीक है। आप उनके लाखों चाहने वाले होंगे, तो हम अपनी तरफ से क्षमा चाहते हैं कि हमें आवाज़ क्लियर नहीं महसूस हुई, जिसकी वजह से हम अक्सर बातें उनकी ना समझ नहीं सके, जो उन्होंने बातें बहुत पॉइंट वाली की हैं, मगर समझना चाहिए, मगर हम समझ नहीं सके, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो बाकी ये है, तो आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करें यार, दोनों देशों के हालात अच्छे हों, दोनों देशों के हालात अच्छे हों, टेबल टॉक में बात हो जाए, ठीक है, रफा दफा हो जाए, लड़ाई झगड़े, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट ना मैच उधर देख के मजा ना है। उधर से आइटम चले, ना इधर से आइटम चले, ना उधर से एक गोली की आवाज़ आए, ना इधर से कोई गोली की आवाज़ आए, ठीक है। अमन शांति के साथ रहें और ट्रेड खुल जाए आपके साथ, ठीक है जी, कारोबार चलना शुरू हो जाए, जिससे हमें भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो, और ऐसे एक भाईचारे की तरह हम ना एक दूसरे का आना जाना हो जाए, ठीक है, कोई मसला फैल ना हो, जैसे अमेरिका और ठीक है। कनाडा है। तो जी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अपने आपको जरूर अच्छी लगे- कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।